आज का जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे पाइथन का रैंडम एंड स्टैटिस्टिक मॉड्यूल। रैंडम मॉड्यूल के अंदर हम बात करेंगे जो रैंडम फंक्शन होता है, रैंड इंट होता है, रैंड रेंज होता है। और स्टैटिस्टिक मॉड्यूल के अंदर हम बात करेंगे मीन, मीडियन और मोड कैसे निकालते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हमें आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे पाइथन का रैंडम एंड स्टैटिस्टिक मॉड्यूल। रैंडम मॉड्यूल के अंदर हम बात करेंगे जो रैंडम फंक्शन होता है, रैंड इंट होता है, रैंड रेंज होता है। और स्टैटिस्टिक मॉड्यूल के अंदर हम बात करेंगे मीन, मीडियन और मोड कैसे निकालते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम सीखते हैं कि जो हमारा रैंडम मॉड्यूल है वो एक्चुअल में होता क्या है। तो रैंडम का मतलब जैसे उसके नाम से ही स्पेसिफिक है, ये हम यूज़ करते हैं जब हमें कुछ भी आउटपुट या कोई भी ऐसी चीज़ चाहिए जो रैंडम चीज़ों के ऊपर बेस्ड हो। रैंडम का मतलब कहीं से कोई भी कुछ भी आ सकता है, तो रैंडम का यूज़ करता हूँ मैं रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए। कोई भी सीक्वेंस में से अगर मान लो मुझे कोई भी रैंडम नंबर जनरेट चाहिए तो मैं वो करवा सकता हूँ। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सीडिंग की वैल्यू यूज़ करते हैं। सीडिंग के लिए दो वैल्यू यूज़ कर सकते हैं हम, 0 या 2, जिसमें अगर मैं इसको चूज़ करूँगा तो रैंडम का पहला 0 से पहले वाला वर्जन सेलेक्ट होगा और 2 से दूसरे वाला वर्जन सेलेक्ट होगा। तो उसके अंदर हमारे पास जो फंक्शन होते हैं वो होते हैं रैंडम, जिसके अंदर कोई भी नंबर जनरेट हो जाएगा जो 0.0 से लेके 1.0 तक के बीच में रहेगा। फिर उसके बाद जो अगला आता है वो होता है रैंडम इंटीजर, और ये हमारा क्या करेगा, ये एक इंटीजर जनरेट करेगा और वो मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक का जो है इसने इंटीजर जो है वो जनरेट करना है। फिर इसी तरीके से रैंड और रेंज सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसके अंदर मैं 3 वैल्यू दे सकता हूँ। इसके अंदर एक सिलेक्टेड एलिमेंट आएगा जो रैंडमली सिलेक्टेड होगा। इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, स्टार्ट वैल्यू और एंड वैल्यू दे सकता हूँ। उसके साथ साथ एक स्टेप की भी वैल्यू दे सकता हूँ, यानी कि जैसे अगर मुझे चाहिए इवन या ऑड नंबर तो उसके बिहाफ पर भी मैं जो है इसके अंदर स्टेप की वैल्यू दे सकता हूँ। फिर चॉइस आता है जो कि लिस्ट में से जो नॉन एम्प्टी कोई भी, इसको अगर मैं सीक्वेंस दे दूंगा उसमें से मुझे कोई भी चीज़ें जनरेट करके दे देगा। और जो शफल होगा वो बात करेगा कि लिस्ट के अंदर या कोई और सीक्वेंस के अंदर से अगर मैं बात करूंगा उसको एक रैंडम ऑर्डर में जो है वो अरेंज कर देगा। फिर उसके बाद बारी आती है जो स्टैटिस्टिक मॉड्यूल होता है। स्टैटिस्टिक मॉड्यूल हम यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिकल, जब मुझे कोई भी डेटा से उससे रिलेटेड काम करना होता है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। इससे पिछले क्लासेस में भी जब हमारे पास लिस्ट की बात हुई थी तब मैंने आपको मीन, मीडियन, मोड के बारे में तब भी बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी एक बार जो है लिस्ट वाली क्लासेस देख लीजिए, जिसके अंदर मैंने उनके फंक्शन के बारे में बताया है, कौन कौन से फंक्शन उसके ऊपर काम करते हैं। तो इसके अंदर होता है हमारे पास मीन फंक्शन। मीन क्या करता है, अर्थमेटिक मीन निकाल देता है किसी भी लिस्ट का। मीडियन उनकी मिडल वैल्यू निकाल देगा। मोड वो वैल्यू दे देगा जो उसमें सबसे ज़्यादा अकर हो रही है। और स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको STDEV के नाम से जानते हैं, वो स्टैंडर्ड डेविएशन दे देगा। अगर आपने स्टैटिस्टिक पढ़ रखा है तो आपको पता होगा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वो वेरिएंस से कोई चीज़ कितनी दूर या पास होती है उसको नोटिफाई करता है। तो चलिए ये थे हमारे फंक्शन। तो इसको शुरुआत करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका प्रैक्टिकल कैसे करेंगे उसके लिए हम अपना IDLE ओपन कर लेते हैं। IDLE ओपन करने के बाद जो सबसे पहले चीज़ हमें करनी होती है वो हम रैंडम के ऊपर बात करेंगे। तो इंपोर्ट कर देते हूँ मैं यहाँ पर रैंडम। तो जैसे ही आ गया, ये हमने जो रैंडम जो लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट कर दिया है। और रैंडम के अंदर जो हम सीड दे देते हैं वो 2 दे देते हैं, दूसरा वर्जन सेलेक्ट कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पर जो D है वो 2 बार प्रेस हो गया तो उसकी वजह से एरर है। तो सीड में यहाँ पर क्या कर देता हूँ, उसको
2 कर देता हूँ, तो सीड हमने 2 दे दिया है। फिर उसके बाद हमारे पास जो जहाँ रैंडम नंबर जनरेट होता था, और रैंडम अगर मैं रैंडम उसके बाद अगर कोई नंबर जनरेट करता हूँ तो यहाँ हमारे पास एक रैंडम वैल्यू आ गई है। इसी चीज़ को अगर मैं दोबारा से एक्सेस करूँगा तो ये नहीं होगा कि हमारे पास यही वाली वैल्यू दोबारा आएगी, हमारे पास जो दूसरी है वो अलग वैल्यू आ सकती है। तो देखिए जहाँ पर जो भी है वो वैल्यू हमारे पास डिफरेंट होकर आ रही है। फिर इस तरीके से हम रैंडम और रैंडम का बात कर सकते हैं। अगर इसी के अंदर अगर मैं रैंडम इंटीजर की बात करूँगा तो उसके अंदर हमारे पास क्या हो सकता है, ए और बी हमें यहाँ पर रेंज देनी पड़ेगी। मैं दे देता हूँ 10 और दूसरी रेंज दे देता हूँ यहाँ पर 100। तो इसको क्या करेगा, उनके बीच में से कोई भी एक वैल्यू दे देगा रैंडम इंटीजर्स के ऊपर से। ये मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ, रैंडम के बाद डॉट लगाकर फंक्शन का नेम किस तरीके से लिखा जा रहा है, ये इससे पिछले वाली क्लासेस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपने यहाँ तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप, जब मैंने पाइथन के अंदर मॉड्यूल, लाइब्रेरी और पैकेजेस के बीच में जब डिफरेंसेस बताए थे, आप वो वाली चीज़ें ज़रूर देख लें। तो यहाँ पर जैसे ही मैं इसको रैंडम से दोबारा, अगर इसको दोबारा ही एग्जीक्यूट कराऊंगा तो भी यहाँ पर देखिए एक अलग एलिमेंट जो है हमारे पास आ जाएगा। तो इसको जितनी भी बार अगर एग्जीक्यूट करूँगा तो हर बार कोई ना कोई एक डिफरेंट वैल्यू आ रही है। इसके बाद जो हमारी आती है रैंडम डॉट रेंज के अंदर बात कर सकता हूँ। रेंज के अंदर हमारे पास क्या हो सकती है, हम स्टार्टिंग की वैल्यू भी दे सकते हैं उसके अंदर। जैसे स्टार्टिंग के देता हूँ मैं 10 और यहाँ दे देता हूँ मैं 500, और जो स्टेप की वैल्यू है वो दे दी है मैं 9। तो इसके बाद अगर मैं इसमें एग्जीक्यूट करूँगा तो जो भी वैल्यू आएगी वो इस तरीके से आएगी कि इनके बीच में से जो, जैसे 10 हो गया, फिर 19, फिर 28, फिर ऐसे करके अगर कोई भी वैल्यू होगी वो हमेशा इसकी होगी जो 9 का डिवीज़न होगा। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक लिस्ट बना के भी दिखा देता हूँ जिसका हम नाम दे देते हैं L1। उसको मैं चीज़ें असाइन कर देता हूँ। यहाँ पे हम नंबर यूज़ कर लेते हैं, जैसे 1 कर लिया है, इसके अंदर अलग अलग वैल्यू लिख देते हैं 22, 3, 4, 9, 8, फिर उसके बाद 7, 8, 6, 5, 1। तो यहाँ पर हमने जो है एक लिस्ट बना ली है। अगर मैं चाहूँ तो इसके अंदर अगर मुझे रैंडम भी लगाना है, रैंडम के ऊपर जैसे हमारे पास था, एक था चॉइस, तो चॉइस के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ। उसमें से ये क्या करेगा, मुझे रैंडमली चीज़ें सेलेक्ट करके दे देगा। यहाँ पर जो है मैंने एक लिस्ट बनाई है, लिस्ट की वैल्यू दे दी है, तो उसने यहाँ से रैंडमली जो लिस्ट में से है वो एक एलिमेंट मेरे को सेलेक्ट करके दे दिया है। फिर इसके बाद अगर इसी को दोबारा करूँगा तो यहाँ पर देखिए हर बार अलग अलग वैल्यू आ जाएगी, और इसके अंदर जो हमारी लिस्ट का जो कोई भी एलिमेंट है वो आ जाएगा। और इसी तरीके से जो अगला फंक्शन था रैंडम डॉट शफल, तो उसके अंदर भी मैं क्या दे देता हूँ, L1 की वैल्यू प्रिंट दे देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए प्रिंट आएगा नहीं, पर जैसे ही जो मेरी L1 की वैल्यू थी, जो लिस्ट की वैल्यू थी, वो सारी अपने आप एक रैंडम ऑर्डर में हो गई है। इसके बाद अगर मैं चाहूँ इसको दोबारा शफल करता हूँ और दोबारा आपसे अगर प्रिंट कराने की कोशिश करूँगा तो फिर देखिए यहाँ पर जो है हमारी दोबारा से लिस्ट जो है वो अलग तरीके से चेंज हो चुकी है। फिर इसके बाद थी हमारी इंपोर्ट करने की स्टैटिस्टिक मेथड। तो उसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ें काम कर सकते हैं। उसके अंदर हमने यहाँ पर जो है स्टैटिस्टिक इंपोर्ट कर लिया है। अब स्टैटिस्टिक की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर जो स्टैटिस्टिक में था हमारे पास मीन था। मीन किसका निकाल देता हूँ मैं, L1 का ही डेटा जो हम ले लेते हैं यहाँ पर। तो L1 का ये इसने मीन निकाल दिया है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँगा L1 का मोड निकालने की, तो यहाँ पर जैसे मैं मीडियन भी लिखूँ और उसके अंदर L1 की वैल्यू दे दूँ तो यहाँ पर मीडियन आ जाएगा जो बीच की वैल्यू है। उसके बाद अगर इसका मोड भी अगर मैं निकालूँ तो जैसे यहाँ पर स्टैटिस्टिक डॉट मोड, और इसके अंदर में मैं L1 की वैल्यू दे देता हूँ, तो यहाँ देखिए जो उसने मोड है वो 1 निकाल दिया है, क्योंकि 1 जो है वो 2 बार आया है, बाकी वैल्यू यूनिक बार थी। और इसी के अंदर अगर मैं चेक करूँ स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो हमारे पास क्या था, STDEV था, और उसके अंदर जो था हम जो वैल्यू दे रहे थे वो L1 की वैल्यू दे रहे थे, और ये उसने जो है उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दी है। तो ये थे हमारे 2 मॉड्यूल जिसके अंदर हमने बात की रैंडम के बारे में और स्टैटिस्टिक मॉड्यूल के बारे में।
उनको हम इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से उसके मेथड होते हैं, कौन कौन से उसके फंक्शंस होते हैं जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं और कैसे काम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने एग्जाम्पल के साथ भी करनी जो है सीखी है। और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई आपका डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके आपका डाउट सॉल्व कर दूं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।